हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाश्ता की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं नमकीन सेवइयाँ। ज़्यादातर लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं भी शेयर करती हूँ इस रेसिपी को, जो बेहद ही खास है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ हमने यहाँ पर कट करके रखी हैं, जिसमें हमने लिया है मोटा मोटा कट किया हुआ प्याज, साथ में लिया है टमाटर, उसके साथ लिया है हमने थोड़ा सा बीन्स, शिमला मिर्च, हरी मटर और साथ में हरी मिर्च और यहाँ पर कुछ मूंगफली के दाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर गैस पर रख ली है कढ़ाई और उसमें डाल रहे हैं हम 1 से 1.5 चम्मच घी, देसी घी। ये मैंने यहाँ पर छोटा वाला 2 चम्मच घी इसमें ऐड किया है। जैसे ये गर्म हो जाता है, सबसे पहले हमको इसमें ऐड करना है अपनी मूंगफली के दानों को। थोड़ी देर के लिए हम इनको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, जैसे ये चटकने लगे समझ लिए ये हो गए हैं। तो यहाँ पर ये भी हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। अगर ज़्यादा भुन जाते हैं तो इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसी कढ़ाई का यूज़ करेंगे और जो हमारी सेवइयाँ हैं उनको इसमें डालकर इनको भी भून लेंगे। इन्हें भी मीडियम फ्लेम पर पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद इनको मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है, रोस्ट करना है। आप चाहो तो मार्केट में भुनी हुई भी अवेलेबल होती हैं, आप भुनी हुई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको उसी घी में रोस्ट कर रही हूँ। घी में रोस्ट करने से अलग ही और बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा इनका। तो इनको थोड़ी देर तक अच्छे से पहले रोस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब इनको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने ये कढ़ाई फिर से गैस पर रख ली है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा 1 चमचा हमने इसमें ऐड किया है। अब इसको गर्म हो जाने देते हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने। इनको चटकने देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ कड़ी के पत्ते। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। आप ज़्यादातर सब्जियों में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। प्याज को हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनेंगे। बस जो इसमें बंधी हुई हैं ये सब एक एक खिल जाएंगी। तो ये देखिए हल्का सा कलर आया है इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी सब्जियां, जैसे कि बीन्स है इसको ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे और जो हरा मटर है इसको भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर तीनों सब्जियां ऐड कर दी हैं। अब इनको भी 2 से 3 मिनट तक इसमें ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा कि जो सब्जियां हमने इसमें ऐड करी हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। तो ये सब्जियों को हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और टमाटर को। इसको ऐड करके भी हमको हल्का सा इनको नरम कर लेना है टमाटर को। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो यहाँ हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च पाउडर इसीलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, क्योंकि उससे तीखापन ज़्यादा रहता नहीं है। तो आप चाहो तो इसमें और भी मसाले ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मसाले ऐड करने से उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसमें जितने कम मसाले ऐड करोगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी इसमें हमारे जो भुनी हुई सेवइयाँ हैं इनको। तो मैं यहाँ पर सेवइयों को डायरेक्ट बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको बॉईल करके भी अलग से बना सकते हो। उसके लिए आपको पहले सेवइयों को बॉईल करना पड़ेगा और इसमें बाद में ऐड करना पड़ेगा इन सब्जियों में, तो वो जल्दी बन जाएगा। तो इसमें हमने अब ऐड किया है टेस्ट के अनुसार हमारा नमक। अब सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इनको पकाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये हमने बॉईल नहीं किए हैं पहले से।
जिसके लिए हम यहाँ पर 1 छोटा ग्लास पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि हमको अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है कि कितनी देर में और कितने पानी में ये पक जाने चाहिए। तो यहाँ सबको हमने अच्छे से मिक्स करके इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, वरना ये नीचे से जल सकते हैं। तो इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये जवा बिल्कुल रेडी है। आप एक बार बीच में ज़रूर चला दीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे जवा बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, मैं बॉईल करके कम बनाती हूँ। दोनों में टेस्ट में थोड़ा अंतर रहता है। तो चलिए, हमारी तो ये नमकीन सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब करते हैं इनको सर्व। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी नमकीन सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हैं और सब्जियों की वजह से ये हेल्दी भी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मूंगफली के दाने भून के अलग रखे थे, हम इनको ऊपर से गार्निश कर देंगे। इसका भी अलग फ्लेवर आएगा। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी इस नमकीन सेवइयाँ की रेसिपी को। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।